नमस्ते फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 1393 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये बुक रुक्मणी पब्लिकेशन का है। हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट में, ये ज्योग्राफी है। हिस्ट्री खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और सुबह मॉर्निंग में चल रहा है साइंस का, और शाम के शाम प्रतिदिन रेगुलर अब अपलोड होगा वीडियो। ये आर्ट्स का है शाम का, और सुबह में साइंस का। सभी चीज़ का पीडीएफ बना हुआ है और प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1393 से। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यानी अरुणाचल क्या होगा? हिमालय या अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है मानसून से पूर्व। देखिए, मानसून से पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। यह स्थानीय तौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो ये आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आम्र वर्षा कौन कौन से राज्य में होता है? तो केरल और कर्नाटक में। अगला है कच्छ के, देखिएगा महान रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? यह एक देखिएगा मीठे पानी की झील है, तो यही ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। यह देखिएगा कच्छा वासियों द्वारा बसाया गया है, ये सही है। थार रेगिस्तान में मौजूदा एक लवणीय दलदल है, ये भी सही है। और देखिए राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत और चीन के बीच देखिएगा स्थित काराकोरम दर्रा, ये नामक पहाड़ी दर्रा किसके निकट स्थित है? तो अब देखिएगा ये जो कारगिल के स्थित है, तो कारगिल के क्या है? निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पूर्वी तट एक क्या है? तो देखिएगा निम्न अवसादी तट है। कैसा तट है? तो भारत के पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? सबसे अधिक कह रहा है, तो सबसे अधिक किसका आ जाएगा? उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। माउंट गॉडविन ऑस्टिन देखिएगा ऊंचाई लगभग कितनी है? यानी 8611 मीटर है, 8611 मीटर। K2 नाम क्यों पड़ा? तो देखिए के से होता है काराकोरम दर्रा का ये श्रेणी है, और 2 यानी भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसका नाम K2 पड़ा है। अगला कहा जा रहा है कि केरल से गुजरने वाले अक्षांश देखिएगा कहाँ से गुजरते हैं? तो केरल से जो गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है? तमिलनाडु से भी गुजरता है। कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? यानी सेवन सिस्टर में देखिए सिक्किम ये शामिल नहीं है। सिक्किम को कहा जाता है भाई, सेवन सिस्टर का भाई के नाम से जाना जाता है सिक्किम को। बाकी मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये सभी सेवन सिस्टर में शामिल हैं। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पतन यानी बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो नेपाल से देखिए पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, बिहार भी है, झारखंड बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है भारत में इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है? अभी जैसे देखिए नेपाल से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं रहेगा? तो देखिएगा नेपाल से उत्तर प्रदेश जुड़ता है, तो देखिएगा नहीं जुड़ी हुई हो, उत्तराखंड ये भी जुड़ता हो, देखिएगा बिहार ये भी जुड़ता है, त्रिपुरा ये नहीं जुड़ता है। नेपाल के सीमा से क्या नहीं जुड़ा हुआ है? त्रिपुरा नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वायरल द्वीप है। भारतीय मानक समय देखिएगा ग्रीनविच से देखिएगा कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। इसका पूरा डिटेल पिछला वीडियो में हम बता दिए थे कि कैसे 5.5 घंटा आगे है। किस शहर को देखिएगा वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट उदयपुर को कहा जाता है। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? उदयपुर को। कह रहा है जोग जलप्रपात जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो जोग जो जलप्रपात है ये कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? मिजोरम की राजधानी कोहिमा, तो देखिएगा मिजोरम की राजधानी कोहिमा कभी होगा नहीं। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? गलत है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ, ये सही है।
सिक्किम भारत का देखिए कम जनसंख्या वाला राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला कह रहा है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अले भी कहा जाता है? नए माल अले भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिक्किम को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा साझा करता है? अब देखिएगा इसका ट्रिक है, मम्मी क्या है? अरुण। अब देखिएगा डायरेक्ट याद रखिए, पश्चिम बंगाल असम, पश्चिम बंगाल असम, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल असम, मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1412 कह रहा है भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? तो नेपाल से कितने राज्य हो जाएंगे? 5 राज्य। अगला कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो उच्चतम बिंदु जो होता है अंडमान निकोबार द्वीप को सैडल पीक कहा जाता है। कर्क रेखा से देखिएगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, जिसका ट्रिक आप लोग जानते ही होंगे कि मित्र पर क्या है? गमछा झाड़। तो देखिएगा इसमें आप गौर कीजिएगा कि कर्क रेखा जो है असम से नहीं गुजरता है, असम से नहीं गुजरता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? तो देखिए किसका नहीं है? तो गुजरात का देखिए है, पश्चिम बंगाल का भी है, आंध्र प्रदेश का भी है, लेकिन बिहार का ये क्या है? भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है। भारत में कितने राज्यों का सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो ये भी हो जाएगा 5 राज्य। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो मिजोरम से देखिए असम हो जाएगा, त्रिपुरा भी हो जाएगा, मणिपुर भी हो जाएगा, मेघालय नहीं जुड़ा हुआ है मिजोरम से। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो देखिएगा ये है दर्रा दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। कह रहा है गुजरात में देखिएगा और अरुणाचल प्रदेश में समय में देखिएगा कितने समय का पश्चात अंतराल है? तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा। पिछले वीडियो में बताए थे कि 2 घंटा कैसे आता है, क्योंकि 1 डिग्री अगर जो हम देशांतर घूमते हैं तो 4 मिनट घूमते हैं। कितना? 4 मिनट। अब देखिएगा 15 डिग्री घूमेंगे तो कितना? 15 चौ 60 है, यानी 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 1 घंटा। लेकिन ये दोनों का बीच कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री? 30 डिग्री का अंतर है। गुने 4 करेंगे यानी 120 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटा 120 मिनट को हम कह सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में तो 2 घंटा है, अगर जो डिग्री में पूछ देगा देशांतर कितने डिग्री है तो याद रखिएगा 30 डिग्री का है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो देखिएगा इसमें सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्षेत्रफल देखिएगा न्यूनतम तो सबसे ज़्यादा देखिएगा राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद देखिएगा क्या होता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन के अनुसार क्या है? सबसे कम है। अगला कह रहा है इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र से देखिएगा छत्तीसगढ़ लगता है, कर्नाटक भी लगता है, तेलंगाना भी लगता है, उड़ीसा क्या है? नहीं लगता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए एक प्रयुक्त जो स्थानीय नाम नहीं है? अब देखिएगा ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ, ये क्या है? नहीं होगा। कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ ये जो है पश्चिमी घाटों के लिए एक प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। बाकी जितना भी है महाराष्ट्र की सह्याद्री, कर्नाटक की नीलगिरी और केरल की अन्नामलाई पहाड़ी, ये तीनों नाम से जाना जाता है, लेकिन तमिलनाडु को इलायची पहाड़ी के नाम से नहीं जाना जाता है। कहा जा रहा है राजस्थान के अलवर से होकर के गुजरने वाला अक्षांश, देखिए कहाँ से होकर के गुजरेगा? तो राजस्थान के अलवर से जो गुजरेगा वो कहाँ से गुजरेगा? तो सिक्किम से भी गुजरेगा। किस देश की भू सीमा देखिएगा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तो भारत से देखिए कौन सा जुड़ा हुआ है? तो म्यांमार जुड़ा हुआ है, चीन भी जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ है, तजाकिस्तान नहीं जुड़ा हुआ है। कह रहा है गर्मियों के मौसम में देखिएगा समाप्ति के समय
विशेषकर केरल और कर्नाटक के पूर्व मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है। यह प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? अभी जस्ट हम लोग किए थे, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? अब देखिए सिक्किम से देखिएगा असम नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, अब देखिएगा मिजोरम भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला कह रहा है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के मानक मध्यांतर रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है, जो देखिएगा करीब कहाँ से होकर के गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से, जो 5.5 घंटा आगे है, अभी जस्ट बताए थे। देखिएगा ये टोटल होता है कितना? तो देखिए 82.5 गुने कितना, 4 मिनट कर दीजिएगा। 1 डिग्री बराबर कितना बताए थे? 1 डिग्री बराबर बताए थे कितना? तो 4 मिनट। अब देखिए टोटल कीजिएगा तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। अब देखिएगा 6 × 5 = 30 यानी 300 मिनट, और देखिएगा 30 यानी टोटल हो जाएगा 82.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 330 मिनट आ जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? तो देखिएगा सबसे अधिक दूर, तो ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। कर्क रेखा देखिएगा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? अभी जस्ट बताए थे, तो इसमें देखिएगा त्रिपुरा से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। जैसे बचपन में हम लोग याद किए थे मित्र पर गमछा झार, क्या याद किए थे? मित्र पर गमछा झार, देखिएगा गमछा झार। अब देखिएगा मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड हो जाएगा। कितना राज्य हो गया? 8 राज्य हो गया। कह रहा है भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिएगा भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे क्या है? बड़ा राज्य, तो देखिएगा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इस भूमि क्या चीज में है? तो ये गौर कीजिएगा, ये वन में है। किसका? वन, यानी वन की भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो होता है सबसे बड़ा राज्य है। अगला देखिएगा 1431 कह रहा है भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूभाग से देखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तृत है। तो ये देखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट तक। कह रहा है इंदिरा पॉइंट किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो अब देखिएगा ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप। ये जो है इंदिरा पॉइंट, और उत्तर में क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और सरक्रिक और की विथु हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत के मुख्य भूमि लक्षद्वीप देखिएगा समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तट रेखा कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। देखिएगा मध्य प्रदेश में निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश यानी बीच में है, महाराष्ट्र के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी, छत्तीसगढ़ के साथ भी, बिहार के साथ नहीं करता है। अगला है भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? तो अभी जस्ट बताया क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा देश भारत की पड़ोसी देश है? अब देखिएगा म्यांमार भारत की पड़ोसी देश है, अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है, यूके नहीं है। कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? अब देखिएगा बांग्लादेश है, ईरान नहीं है, ईरान भी नहीं है, यूएसए भी नहीं है, ब्राजील भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? भारत का पड़ोसी देखिए कौन है? तो मलेशिया नहीं है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, मॉरिशस भी नहीं है, क्या है? पाकिस्तान है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? अब देखिएगा सिंगापुर नहीं है, मॉरिशस नहीं है, मालदीव है नहीं है, अफगानिस्तान है। अगला कह रहा है मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच सीमा लगाता है? तो भारत और चीन के बीच लगाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? भारत का पड़ोसी नहीं है तो श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, क्या है? रूस नहीं है। विजयवाड़ा शहर देखिए कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। क्या है? विजयवाड़ा शहर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा।
अगला कहा जा रहा है दिसपुर निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो देखिएगा अधिकतम कौन सा अभी जस्ट बताए थे? उत्तर प्रदेश। भारत का देखिएगा दक्षिण भाग त्रिकोणीय आकार का है। यह देखिएगा क्या है? तो ये भारत एक प्रायद्वीपीय है। कह पश्चिम में एक तटीय राज्य नहीं है, पश्चिम का एक तटीय राज्य नहीं है। तो देखिए तमिलनाडु क्या है? पश्चिम में आता है। राजस्थान भी आता है पश्चिम की ओर, पश्चिम बंगाल भी आता है। गोवा कहाँ है? तो गोवा देखिएगा ये क्या है? पश्चिमी में एक तटीय राज्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? गोवा नहीं है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है, गौर कीजिएगा, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिएगा नेपाल के साथ बिहार करता है, उत्तराखंड भी करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है। नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो नागालैंड की राजधानी जस्ट बताया अभी कोहिमा हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणतम सिरा। अब देखिए सिरा कह रहा है दक्षिणतम, प्रायद्वीपीय लगा दिया है। भारत का कहता तो इंदिरा पॉइंट हो जाता, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का कह रहा है तो कन्याकुमारी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है। तो इसमें देखिएगा हो जाएगा मेघालय करता है, त्रिपुरा भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है और झारखंड नहीं करता है, ये बिहार के साथ करता है। 1451 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देखिएगा भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान के साथ करता है। तो देखिए नागालैंड नहीं करता है, मणिपुर भी नहीं, मेघालय भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश करता है। भारत का सुदूर दक्षिणतम सिरा, अभी जब भारत का पूछ दिया वो प्रायद्वीप का था तो क्या हो गया था? प्रायद्वीप के पूछेगा तो क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप का हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन भारत का सुदूर दक्षिणतम कहेगा तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अगला कहा जा रहा है भारत के उत्तर की दीवार बनाते हैं। तो ये देखिएगा ये कहाँ बनाता है? तो ये उत्तर पहाड़ बनाता है। कौन सा? उत्तर पहाड़ उत्तरी दीवार बनाता है जो हिमालय पर्वत है। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, इसका ट्रिक है गजल पर। क्या है ट्रिक इसका? गजल पर। ग से देखिएगा गुजरात हो गया, ग से गुजरात, ज से जम्मू कश्मीर हो गया, ल से क्या हो गया? लद्दाख हो गया, ल से लद्दाख हो गया, प से क्या हो जाएगा? देखिए पंजाब हो गया और र से राजस्थान हो गया। देखिए गुजरात भी आ गया, हरियाणा आया नहीं आया। तो देखिएगा 2 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 3 राज्य है राजस्थान, पंजाब और गुजरात। ये 3 क्या है? राज्य है। लेकिन इसमें हरियाणा नहीं टच करेगा। तो देखिए कौन साझा नहीं करता है? हरियाणा। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो उत्तरी राज्य क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार जम्मू कश्मीर, ऐसे क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। अगला कह रहा है उत्तरी मैदान हिमालय के, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये देखिएगा दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान हिमालय के कहाँ स्थित है? तो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल की अपेक्षा देखिए कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल से? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। चिल्का सरोवर स्थित देखिएगा कहाँ है? तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। थार मरुस्थल के विषय में देखिएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है। अब देखिएगा कह रहा है इनमें एरिड शुष्क और सोमी एरिड परिस्थितियाँ पूर्व क्या है? पूरे वर्ष रहती है। तो ये देखिएगा सत्य है। कह रहा है वनस्पति केवल कैक्टस और कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो ये भी सही है। जल देखिएगा जलाशयों और धाराओं के उपबंध है और यह हर वर्षा में भी सदैव वहाँ रहता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। कह रहा है हरियाणा और पंजाब राज्यों की राजधानी कहाँ है? तो ये किसका है? चंडीगढ़ हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य देखिएगा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ? त से 3 त से त्रिपुरा हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का देखिए एक रोचक बात है, इस पर टोडा जनजाति पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पे सबसे ज़्यादा चंदन पाया जाता है। और आगे आएगा तो ऐसे बताते चलेंगे कुछ कुछ। देखिएगा सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से होकर गुजरता है? तो सिक्किम से गुजरेगा तो राजस्थान से भी जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से देखिएगा किसमें
धूप के दिनों में संख्या अधिकतम होती है और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थित है। तो देखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पूर्वी तट। कौन सा हो जाएगा, पूर्वी तट हो जाएगा। कौन सा द्वीप देखिएगा, अब भारत के लिए लग्जरी यात्राओं के अप्रवासीय जांच के लिए केंद्र होगा। तो ये होगा लक्षद्वीप समूह। कौन सा होगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह हो जाएगा। भारत का लगभग कितने किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, तो ये देखिए 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। भूटान, चीन और देखिए म्यांमार की सीमा किस राज्य से होकर के जुड़ी हुई है, तो राज्य जब हो जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है लक्षद्वीप में कितने द्वीप की समूह है, तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह है। अगला कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी, कर्नाटक से होकर के नहीं गुजरता है। अगला देखिएगा 1470 कह रहा है भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक कार्य करता है, तो पाक जलडमरू मत हो जाएगा। देशांतर विस्तार के कारण देखिएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतर कितना है, 2 घंटा का, जैसे अभी डिटेल बताए कुछ देर पहले। किस राज्य को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। अगला कह रहा है हरिके झील ये किस राज्य में स्थित है, हरिके झील कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हरिके झील पंजाब। कर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, तो क्या हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा। अगला कह रहा है थाल घाट, देखिए मुंबई और कहाँ जोड़ता है, तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है थाल घाट। नागालैंड की राजधानी, तो कोहिमा अभी जस्ट हुआ है। अगला कह रहा है रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है, तो रूपकुंड कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। सेंटिनल जनजाति जो है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अंडमान द्वीप में पाया जाता है। अगला देखिएगा कुट्रा जल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। भारत के देखिएगा आंतरिक क्षेत्रों में देखिए जलवायु के चरम अनुभव होता है, ये क्यों, क्योंकि सागर से दूरी के कारण होता है, सागर से दूरी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देखिएगा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है, तो अरब सागर के किनारे देखिए केरल है, महाराष्ट्र है, गोवा है, आंध्र प्रदेश नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश कहाँ आ जाएगा, तो पूरब की साइड आ जाएगा। कह रहा है रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो रुद्र सागर कहाँ हो जाएगा, त्रिपुरा में हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त पूंजी है या था, तो कौन था, हैदराबाद था। कौन सा देश भारत के साथ देखिएगा सीमा साझा नहीं करता है, तो भारत के साथ नेपाल करता है, बांग्लादेश करता है, चीन भी करता है, हांगकांग नहीं करता है। अगला कह रहा है सिक्किम की राजधानी, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ हो जाएगा, गंगटोक हो जाएगा। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा मिलती है, तो हो जाएगा गुजरात का। अगला कह रहा है कि भारत की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगी हुई है, तो देखिएगा किससे लगा हुआ है, तो तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ है, नहीं, तजाकिस्तान से भी नहीं, अजरबैजान से भी नहीं, किससे लगा हुआ है, अफगानिस्तान से लगा हुआ है। किस राज्य की सीमा देखिएगा चीन से लगी हुई नहीं है, तो चीन से देखिएगा उत्तराखंड का लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का लगा हुआ है, सिक्किम का लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल का नहीं लगा हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है भारत की असलाकृति। पहला प्रश्न देखिएगा इसका कह रहा है भारत की असलाकृति का कि आर्कीपेलागो क्या है, आर्कीपेलागो ये क्या है, तो ये देखिएगा द्वीपों का समूह है, श्रृंखला, संघ या क्या है, संग्रह है। अब देखिएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप ये गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कान्हा कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कह रहा है जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो सरदार सरोवर बांध कहाँ हो जाएगा, तो ये गुजरात में हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। अगला कह रहा है रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो रुद्र सागर कहाँ हो जाएगा, त्रिपुरा। पहाड़ियों में से देखिएगा किसकी पश्चिमी सीमा भारत रेगिस्तान यानी भारतीय रेगिस्तान है, तो भारतीय रेगिस्तान किसका हो जाएगा, तो अरावली का हो जाएगा, किसका, अरावली का हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस
पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी को हम लोग ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? विश्व के सर्वोच्च, तो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा। कौन सा हो जाएगा? डोडा बेटा। ये क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का देखिएगा विशालतम भू आकृति विभाजन किसको कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला देखिएगा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये देखिए गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, बाकी हरियाणा से भी गुजरता है। भारत की सबसे लंबी भू तट रेखा इनमें से किस राज्य का है? तो किसका हो जाएगा? गुजरात का। नीलगिरी पहाड़ियाँ कह रहा है कि संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है? तो यह देखिएगा यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या है? गलत है। बाकी डोडा बेटा इन पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है, यह भारत का पश्चिमी घाटों का ये स्थित है। इन पहाड़ियों के बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है। अगला कह रहा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है भारत के किस भाग में है? तो ये भारत के किस भाग में है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिस्से में। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ये हो जाएगा चंद्रभागा समुद्र तट। कौन सा हो जाएगा? चंद्रभागा समुद्र तट। निम्नलिखित में से देखिएगा पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मालाबार क्षेत्र हो जाएगा। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला ये देखिएगा कहाँ एक भाग है, यानी किसका एक भाग है? तो निम्न हिमालय का एक क्या है? भाग है। हिमालय के देखिएगा वाह भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के वाह भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। अब कहा जा रहा है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील में स्थित है। का निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो अन्नामलाई देखिए संबंधित है, सह्याद्री भी है, नीलगिरी भी है, महेंद्रगिरी पहाड़ी देखिएगा ये पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचनाएं वाली जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो हो जाएगा अरिये। क्या हो जाएगा? अरिये हो जाएगा। जब कोई नदी देखिएगा मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसमें देखिए मरुड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेंजेडर्स। क्या कहते हैं? मी एंडर्स कहते हैं, एंडर्स। हिमालय का अर्थ क्या? निवास स्थान है। तो देखिए बर्फ का हिम जोड़ क्या होता है? आलय। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। आलय में होता है घर, यानी बर्फों का घर को हम लोग हिमालय कहते हैं। सूची 1 और 2 में मिलाने के लिए दिया हुआ है। जोजिला पास। जोजिला पास कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। बाड़ा लाचा दर्रा ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। जलेपला, जलेपला कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। और नीति दर्रा कहाँ हो जाएगा? नीति माना ये सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अगला कह रहा है एकल नदी प्रणाली द्वारा निर्मित क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो जल संभर के रूप में जाना जाता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो कौन सा लिंक हो जाएगा? मैकेल रिज हो जाएगा। मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो भारतीय जो है प्रायद्वीपीय पठार ये अलग करता है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1518 से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।